एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज़ें इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। मगर उस शाख अपनी जान की परवाह नहीं करते, खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज नहीं डरते। और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। कैसे जिंदा हो जाते हैं? जैसे कुरान कह रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। ऐसे जिंदा है, कैसे जिंदा है? अब इस थ्योरी में ना पढ़ो, इंसानी फितरत में ना पढ़ो कि कैसे जिंदा है। ये तो जिंदा करने वाला रब जाने, या वो अल्लाह तबारक व ताला ने जिसको ये मकाम दिया है वो जाने। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि जो लोग मेरी राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। और ये तो रब फरमाता है कि जिंदा है, लेकिन इमाम हुसैन कैसे जिंदा है जानते हो? ये इमाम हुसैन के जिंदा होने का सबूत सिर्फ ये सुन्नी उलमा नहीं देते हैं, सिर्फ हुसैनी नहीं देते हैं, बल्कि करबो बला के तपते हुए मैदान में जब ये मारका ऐसा हुआ, क्या हुआ? सारे मामलात हो गए। तो जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, इमाम आली मकाम शहीद हो गए, आप जामे शहादत नोश फरमा लिए, तो कहने वाले ने कहा, क्या कहा? आसमान ने कहा हुसैन जिंदा है, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा है, करबला ने कहा हुसैन जिंदा है, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा है, दुनिया के सारे लोगों ने कहा हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। तो जब बरेली शरीफ की सरजमीन पे आला हजरत के आंखों से ये हदीस पढ़ी तो आला हजरत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। ऐसे जिंदा है। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तो मैंने शेर पढ़ा था, मरते हैं जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? और आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, जान दे दी बैअत न की लेकिन यजीदी हाथ पर। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अरे हुसैन तो ऐसे हुसैन को पुकारे कि अपने तो अपने हैं, लेकिन वो भी इमाम हुसैन को पुकारते हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान नहीं लाया है, जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, जिन्होंने गौसे पाक को नहीं माना है, जिन्होंने नबी पाक के कलमा को कलिमात नबी पाक के इमाम हुसैन के नाना जान के कलिमों को स्वीकार नहीं किया है। ऐसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? जो 360 बुतों की पूजा करने वाले हैं, जिनके माथे पे चंदन का टीका लगा होता है, वो भी कहते हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और ऐसे कहते हैं क्योंकि जब सरकारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन का नाम इमाम हुसैन और उनके भैया का नाम हसन रखा था, तो इससे पहले दुनिया में कभी ये नाम किसी ने नहीं रखा था।
लेकिन जब मेरे नबी ने नाम रखा तो नाम रखने के बाद में नतीजा क्या निकला कि जब इमाम हुसैन तो जामे शहादत नोश फरमा चुके, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के बाद घर घर में हुसैन है, जिगर जिगर में हुसैन है, गोसे गोसे में हुसैन है, गली गली में हुसैन है। किसी के घर देखो गुलाम गौस है, किसी के देखो गुलाम हसन है, किसी के घर गुलाम हुसैन है। ऐसा गुलाम हुसैन, ऐसा गुलाम हुसैन, जैसा भी हजरत ने बताया हाफिज भाई ताज मोहम्मद साहब ने कि यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन हुसैन के नाम लेने वाले बहुत हैं। तो लोगों जानते हो क्यों? इसकी वजह क्या है जानते हो? इसकी वजह यही है कि हर दौर में, हर वक्त में जब कोई ऐसा शख्स, ऐसा बादशाह गुजरता है, कैसा बातिल परस्त, खुदा अल्लाह तबारक व तआला की मुखालिफत करने वाला, तो अल्लाह तबारक व तआला जब कोई नमरूद आता है तो अल्लाह मूसा पैदा फरमाता है, जब कोई फिरौन आता है। इसी तरीके से जब करबला के मैदान में यजीद सब कुछ कर चुका था, क्या कर चुका था? शराब को हलाल वो बताता था, अपनी सगी बहन के साथ निकाह जायज करार दे रहा था। कौन? यजीद दे रहा था। ये सारे माहौल में, यानी आजकल हमारा और आपका आलम क्या है कि हम और आप लोग जिस माहौल में गए, कहते हैं यार जहां जैसे देखो देश वैसे राखो भेष, वैसे माहौल में ढल जाते हैं। लेकिन कसम खुदा की ये इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम ऐसा नहीं है। ये इस्लाम माहौल का पाबंद नहीं है कि अब केवलपुर में अगर ऐसे काम हो रहे हैं कि सुन्नत का काम करना बड़ा दुश्वार हो तो इस्लाम मजबूर है। नहीं, इस्लाम अपना माहौल खुद पैदा करता है। अरे करबला के मैदान में यही तो था, यजीद अपने गर्दो पेश से साजबाज कर चुका था। इमाम आली मकाम को भी अपने रंग में रंगना चाहता था, लेकिन इमाम हुसैन के इनकार करने पर वो यजीद सब कुछ कर बैठा, जो कि एक फासिक करता है, बदकार करता है, नालायक करता है। अरे करबला का मुआरका भी बड़ा अजीबो गरीब माहौल में हुआ, करबला का मुआरका भी बड़ा अजीबो गरीब माहौल में हुआ। आप लोग कहेंगे क्या हुआ, तो आप लोग कहते हैं, मैं कहता हूं, दुनिया के बहुत सारे लोग कहते हैं कि करबला के मैदान में मुकाबला हुसैन का था और यजीद का था, लेकिन हकीकत ये नहीं है लोगों। हकीकत तो यह है कि करबला के मैदान में मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला हक और बातिल का था। मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला नूर और जुल्मत का था। मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला सच और झूठ का था। मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला शरीयत और तबीयत का था। मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला रूहानी ताकत और मादी ताकत का था। बल्कि खुले लफ्जों में यूं कह लीजिए कि मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला एक जन्नती और जहन्नमी का था। अगर एक तरफ 72 नुफूसे कुदसिया इस्लाम को बचाने की फिक्र में थे, तो दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार कुरान और सुन्नत को मिटाने के लिए तैयार थे। एक तरफ कुरान की तिलावत हो रही थी, दूसरी तरफ शराबें पिलाई जा रही थी। एक तरफ रब की तस्बीह और तहलील बयान हो रहा था, रब की पाकी बयान की जा रही थी, दूसरी तरफ तलवार और नेज़े जहर में बुझाए जा रहे थे। लेकिन इस होशरुबा वक्त में भी इमाम आली मकाम दादे सुजाअत देते रहे और अपने नाना जान की वसीयत पर अमल करते रहे कि वो बेटे हुसैन, वो बेटे हुसैन, वो नवासे हुसैन, तुमको दीन की हिफाजत के लिए, तुमको शरीयत की आहो बका के लिए, तुमको दीन को बचाने के लिए एक दिन ऐसा आएगा बेटा कि करबला के मैदान में जाना पड़ेगा, करबला में जाना पड़ेगा। कसम खुदा की करबला कहते तो सब लोग हैं यार, लेकिन करबला ऐसी पाक जमीन का नाम है कि जहां से सच और झूठ का पता चलता है। करबला ऐसी पाक सरजमीन है कि जहां पे हक और बातिल का इम्तियाज किया जाता है। करबला एक ऐसा नाम है कि जब करबला को याद करो
तो याद आ जाता है कि इमाम हुसैन ने सब कुछ कर दिया। अपने 6 माह के नन्हे अली असगर को कुर्बान कर दिया, अपने ज़ैनब के लाल औनो मोहम्मद को दे दिया, हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू कटवा दिए, हजरत कासिम की पामाल शुदा लाश को मक्तल से उठाया, हजरत कासिम की जवानी भड़कती हुई अपनी आंखों से देखा। लेकिन इमाम हुसैन ने बता दिया, लोगों वक्त के साथ समझौता ना करना, हकीकत बयान करना, हक्कानियत का ऐलान करना, जो हक है उसको हक कहना, जो गलत है उसको गलत कहना। और इमाम आली मकाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुसैन, अपने नवासे हुसैन को ये दर्श दे रहे थे। क्या दर्श दे रहे थे? कि बेटा हुसैन, तुमको दीन की हिफाजत के लिए करबो बला के तपते हुए 3 दिन तपते हुए मैदान में 3 दिन व रात भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। बेटा हुसैन, तुमको दीन की हिफाजत के लिए ज़ैनब के लाल औनो मोहम्मद का गम बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो बेटा हुसैन, तुमको अली अकबर की लाश को खाक और खून में लथपथ देखना पड़ेगा। वो बेटे हुसैन, तुम्हें अब्बास अलंबरदार के बाजू कटवाने पड़ेंगे। वो बेटे हुसैन, तुम्हें 6 माह के नन्हे अली असगर को भी देना पड़ेगा। किसके लिए? शरीयत को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए। तो जिस तरीके से मेरे नबी पाक ने बचपने के आलम में इमाम हुसैन को कभी अपनी गर्दन पे बिठाया, कभी अपनी पीठ पे बिठाया, कभी अपने पुश्त पे बिठाया और ये दुनिया वालों को बता दिया कि ऐ दुनिया वालों देख लो, शरीयत को बचा, दुनिया वालों देख लो, मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ और ये आले नबी है। मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करना अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को ये दर्श दे रहे थे कि बेटा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये शरीयत को बचाने के लिए तुम्हें बड़ी कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। तो बेटा इमाम हुसैन ने भी कहा था, ओ नाना जान, घबराना ना, घबराना ना, घबराना ना। इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदार रब तबारक व तआला है। इस शरीयत को बचाने के लिए मैं सब कुछ कर दूंगा नाना जान, लेकिन शरीयत पे आंच नहीं आने दूंगा। क्या कर दूंगा? ज़ैनब के लाल औनो मोहम्मद को मांगे तो बेटा दे दोगे? नबी ने फरमाया, बेटा ज़ैनब के लाल औनो मोहम्मद को मांगे दे दोगे? हाँ नाना जान दे दूंगा। कहा अपने भतीजे कासिम की जवानी भड़कती हुई, आग भड़कती हुई अगर तुम्हें देखना पड़े बर्दाश्त कर लोगे? हाँ नाना जान बर्दाश्त कर लूंगा। तुम्हें 6 माह के नन्हे अली असगर को दे दोगे? हाँ नाना जान दे दूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन आपकी शरीयत पर आंच नहीं आने दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन करबो बला जा रहे हैं। इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं। काहे के लिए जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? इमाम हुसैन ने बताया कि वो नाना जान, इस कुरान को आपने पढ़कर हजरत खतीजा नानी जान को सुनाया है, तो इस कुरान को हजरत खतीजा मेरी नानी ने मेरी अम्मी फातिमा को सुनाया है, तो मेरी फातिमा ने, मेरी अम्मी जान फातिमा ने इस कुरान को मुझे पढ़ाया है। तो मैं नाना जान इस कुरान की हिफाजत के लिए आपका ये नवासा करबो बला के तपते मैदान में उस तलवार पर, नेज़े पर अपने सर को बुलंद कर देगा, लेकिन कुरान की इज्जत को, इस्मत को मिटने नहीं देगा। जब ही तो आला हजरत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन कहते हैं, वो नाना जान, मैं आपकी शरीयत को बचाने के लिए ये आपका नवासा नेज़े पे, तलवार की नोक पे अपने सर को बुलंद करके कुरान को सुनाएगा। जब भी तो किसी शायर ने लिखा था, बड़े अंदाज में लिखा था, क्या लिखा था कि सेहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो
और मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। है वाह वाह। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, है कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मेरे पास 10 मिनट का टाइम बचा है। अब कहिए कि तकरीर खत्म कर दूं या वो 10 मिनट पूरा कर दूं। हजरत तो चले जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है। तो एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन करबला के मैदान में क्यों गए? तो अभी तो आप लोगों ने बड़ी बेहतरीन अंदाज में भाई हाफिज ताज मोहम्मद के मुंह से मनक़बत इमाम हुसैन सुना और मदरसे के बच्चों ने पढ़ा। मेरी आवाज़ तो फिलहाल ऐसी है नहीं, लेकिन मैं ये 2-3 शेर में पढ़ने की कोशिश करूंगा कि इमाम हुसैन करबला में क्यों गए और कैसे गए और क्या बचाने के लिए गए। तो एक मर्तबा मचल के कह दीजिए, या हुसैन।